हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है आज का क्रोमोसोम, द कैरियर ऑफ हेरिडिटी। आई होप अब तक जितना भी पार्ट ऑफ चैप्टर हम लोगों ने कर लिया है आप सब लोगों को क्लियर होगा, राइट? तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, अवर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बच्चों? मैंने यहाँ पे लिखा है क्रोमोसोम्स आर द कैरियर ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी हमने पढ़ा है कि जब ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर्स पेरेंट से लेके ऑफस्प्रिंग्स तक, उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। और लेकिन उस हेरिडिटी को पेरेंट्स से बच्चों तक लेकर कौन जाता है? ये लेकर जाते हैं बच्चों, क्रोमोसोम्स लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पेरेंट ए, ये मदर है, एंड ये फादर पेरेंट है। इनसे एक बन रहा है ऑफस्प्रिंग, बन रहा है इनका ऑफस्प्रिंग, इनका बच्चा बन रहा है। और इनके कैरेक्टर्स जो हैं इस बच्चे के अंदर आ रहे हैं, और उस प्रोसेस को हमने बोला था हेरिडिटी बोला था। लेकिन ये हेरिडिटी को कर कौन रहा है? ये कैरेक्टर्स मदर से फादर से बच्चे तक लेके कौन आ रहा है? चल के कौन लेके आ रहा है? क्रोमोसोम्स लेके आ रहे हैं। मदर से बच्चे तक और फादर से बच्चे तक कौन आ रहा है? सॉरी, मदर एंड फादर कौन आ रहा है? क्रोमोसोम्स लेकर आ रही हैं। इसीलिए क्रोमोसोम्स को नाम दिया गया है द कैरियर ऑफ हेरिडिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन आ गई क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स की क्या डेफिनेशन है? These are the thread-like structures located inside the nucleus of animal and plant cell. Animal and plant cell के अंदर जो thread-like structures होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? क्रोमोसोम्स नाम देते हैं। अब आप सब लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, जब हमने एक चैप्टर किया था लास्ट क्लासेस में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम सेल बोलते हैं, हमने तो सेल के स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम्स कहीं देखे ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप बोल रहे हो मैम कि क्रोमोसोम्स तो होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट और एनिमल सेल के अंदर होते हैं। हमने तो प्लांट सेल का भी स्ट्रक्चर किया है, हमने एनिमल सेल का भी स्ट्रक्चर किया है, तो क्रोमोसोम्स कहाँ है? तो दीज क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल जब सेल्स की डिवीजन होने लगती है। लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सेल डिवीजन, मियोसिस एंड माइटोसिस पढ़ा है। जब सेल डिवाइड होने लगता है, जब इट इज अबाउट टू डिवाइड, जब वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है सेल डिवीजन के लिए, 1 से 2 सेल बनने के लिए, तब विजिबल होते हैं ये क्रोमोसोम्स। अदरवाइज दीज क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल इन द सेल। Okay, that is clear to you. Moving on to the next part, what is the constitution of these chromosomes? ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये बने किससे होते हैं? कौन क्या चीज मिलकर बनाती है क्रोमोसोम्स? तो बच्चों, क्रोमोसोम्स का कॉन्स्टिट्यूशन है, these chromosomes are made up of proteins and DNA, deoxyribonucleic acid. Every one of you know the full form of DNA, that is डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब प्रोटीन्स एंड डीएनए मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। प्रोटीन्स तो हम सबको पता है क्या होते हैं, लेकिन डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता क्या है? These are the specific instructions to make a living being unique. ऐसे सीक्वेंस होती है, ऐसे इंस्ट्रक्शन होती है कि जो हम लोगों को यूनिक बनाता है दूसरों से। देखो बच्चों, आपका कोई भाई बहन होगा, फॉर एग्जाम्पल मी एंड आई हैव अ ब्रदर, वी बोथ कम फ्रॉम सेम पेरेंट। मैं भी उन्हीं 2 पेरेंट्स की बेटी हूँ, मेरा ब्रदर भी उन्हीं 2 पेरेंट्स का बेटा है, बट हम दोनों यूनिक हैं, हम दोनों एक जैसे नहीं दिखते, रिजेंबल नहीं करते। इसका क्या रीजन है? दिस डीएनए, ये डीएनए क्या है बेटा? एक सीक्रेट चिट्ठी है जो हमारे क्रोमोसोम से, इन क्रोमोसोम से ऑफस्प्रिंग के अंदर, हमारे अंदर आती है। ये एक सीक्रेट चिट्ठी है, नो वन नोज इस चिट्ठी पे क्या लिखा है, लेकिन इतना जरूर पता है वो एक क्या है? यूनिक बनाने के लिए है। हमें वो चिट्ठी क्या है? हम सबको यूनिक बनाने के लिए, ताकि हम सब लोग एक जैसे नहीं दिखे। तो डीएनए क्या है? हम सब लिविंग बीइंग्स को यूनिक बनाता है। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम सबको क्या बनाते हैं बच्चों? यूनिक बनाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, these are only visible when a cell is about to divide. मैंने आप सब लोगों को बता दिया कब विजिबल होते हैं क्रोमोसोम सेल के अंदर, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। I hope this topic of chromosomes is clear to you.
नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्रोमोसोम नंबर। अब क्रोमोसोम्स तो मैंने बोल दिया, हमारे अंदर क्रोमोसोम्स आते हैं, मदर फादर से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्रोमोसोम्स आते हैं, लेकिन कितने क्रोमोसोम्स आते हैं दैट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन। क्या सबके अंदर उतने क्रोमोसोम्स ही आते हैं? ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल लिविंग स्पीशीज, जो एनिमल्स है, कैट है, डॉग है, प्लांट्स है, क्या सबके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही आते हैं? जो डीएनए को या फिर जो भी सीक्वेंस हमारे अंदर आती है, क्या सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही लेकर आते? उतने हैं, हमें ये कुछ उठाना है, चलो लेके चलते हैं? नहीं बच्चों, लेकिन एक स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सेम रहते हैं, बट नॉट इन ऑल द स्पीशीज। एक स्पीशीज है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स क्या है? एक स्पीशीज है, राइट। नाउ डॉग्स की क्या है? एक अलग, डॉग्स की बहुत सारी स्पीशीज होती है, फॉर एग्जाम्पल पोमेरियन की अलग स्पीशीज है, ठीक है, और पिटबुल की अलग स्पीशीज है। तो डॉग की खुद की जो एक स्पीशीज होगी उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर है दैट इज बेटा 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 23 क्रोमोसोम जो मदर से हमारे पास आते हैं एंड 23 क्रोमोसोम जो है फादर से हमारे पास आते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल स्पीशीज पोसेस। किसी भी स्पीशीज के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं वो होता है उसका क्रोमोसोम नंबर होता है। अब कुछ स्पीशीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, कुछ नहीं एक्चुअली काफी सारी लिख दी है, ये आपकी बुक में भी मेंशन्ड है कि इनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पे मैंने बेटा ह्यूमन बींग्स का भी रेफरेंस दिया है। ह्यूमंस के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम्स, एस्कैरिस के अंदर 2, अनियन के अंदर 16 एंड सो ऑन, बहुत सारे होते हैं। डोमेस्टिक कैट के अंदर 38 होते हैं बच्चों, एंड कुछ इंसेक्ट्स के अंदर मोर देन 1000 भी होती हैं। सी इंसेक्ट्स कितने छोटे होते हैं ह्यूमन बींग से, बट द क्रोमोसोम नंबर इज वेरी वेरी हाई, कुछ में होता है, राइट। अब एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करनी, क्या कंफ्यूज नहीं करनी? पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयर्स कंफ्यूज नहीं करने। दीज आर नॉट पेयर्स, दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड द नंबर्स। अगर कोई हमसे पेयर पूछ ले ह्यूमंस के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज ह्यूमन बींग्स आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। पेयर का मतलब क्या होता है? जब दो क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं तो दे मेक अ पेयर। बच्चों क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम है हमारा, हेयर टाइप को डिटरमाइन करता है। दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 1 and this is also the chromosome number 1, but this chromosome is from mother and this chromosome is from father and they make a pair in offspring। तो ये मिलकर क्या बना देते हैं? पेयर। तो ऐसे ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं बच्चों? देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस, एंड इफ समवन आस्क हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स। आई होप ये वाला टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया होगा। If you have any doubt बच्चों, you can write down in the comment box. We will answer that in your next video. Thank you बच्चों।